Again, let's solve one more question. Let two natural numbers are selected from the set 1, 2, 3, 50 गड़बड़ है 50 and 51 मतलब 1 से लेके 51 तक नेचुरल नंबर का सेट है. Then find the probability. First, if sum of number is even, if two natural numbers are selected from the set this, then find the probability if sum of. हाँ, तो इसके सोल्यूशन के लिए तुम क्या करो, ये ठीक है, दो नेचुरल नंबर निकाले गए हैं, मतलब पहला नेचुरल नंबर निकाला इस सेट से, दूसरा नेचुरल नंबर निकाला. तो हम तो ऐसे बोलेंगे कि हमारे पास ऑप्शंस कितने हैं. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज. ठीक है, जो दोनों नंबर सेम भी हो सकते हैं. ठीक है, तो हमने माना टोटल नंबर ऑफ वेज इज 51 स्क्वायर. ये ठीक है. अगर वो क्वेश्चन में ये बोलता है कि टू डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स आर सेलेक्टेड, तो फिर हमारा आंसर वुड हैव बीन 51 इंटू 50. ठीक है, तो अब जब हमने बोल दिया ना 51 का स्क्वायर, तो उसका मतलब क्या है कि हमने ऐसे मान लिया कि एक नंबर n1 है, दूसरा नंबर n2 है. n1 को सेलेक्ट करने का 51 तरीका है, n2 को सेलेक्ट करने का अगेन 51 तरीका है. ठीक है, अब पढ़ लेते हैं पहला पार्ट. उसने कहा इफ सम ऑफ नंबर इज इवन. सम ऑफ नंबर इवन कब होगा, या तो दोनों इवन हो जाए या दोनों ऑड हो जाए. ठीक है, तो पहले पार्ट का आंसर कितना हो जाएगा, दोनों इवन हो जाए तो 51 में से इसमें 51 जो है इसमें इवन कितने नंबर्स होगा 25, एंड 26 नंबर्स विल बी ऑड, दीज विल बी इवन. ये ठीक है, तो बिकॉज हम रिपीटिशन को पिक्चर में ले रहे हैं, इसलिए अगर दोनों इवन है, ये ठीक है, तो फेवरेबल नंबर ऑफ वेज विल बी. अगर दोनों इवन है तो पहला नंबर 25 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा 25 तरीके से. अगर दोनों ऑड है, ये ठीक है, दोनों या तो इवन इवन होना चाहिए, और का मतलब क्या है प्लस, ऑड ऑड होना चाहिए. तो 26 इंटू 26, तो हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 25 स्क्वायर प्लस 26 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 51 स्क्वायर. ये आंसर होगा. ठीक है, अगर डिस्टिंक्ट नंबर बोला होता, ये ठीक है, अलग अलग नंबर उठाए गए, देन थिंग्स आर डिफरेंट. ठीक है, तो फिर हम 51 स्क्वायर की बजाय 51c2 इंटू 2 फैक्टोरियल ऐसे ही यूज़ करते. 51c2 मतलब कोई भी दो नंबर उठाए, 2 फैक्टोरियल क्योंकि पहला नंबर मतलब जो दो नंबर उठाए, मान लियो 5 और 7 उठा, तो इसको n1 बोला, इसको n2 बोला, या फिर इसको n2 बोला, इसको n1 बोला. खैर, यहाँ पे तो हम क्वेश्चन क्या मान के सॉल्व कर रहे हैं कि बोथ नंबर्स कुड बी सेम. इस सेट में से एक नंबर उठाया, फिर दोबारा इस सेट में से दूसरा नंबर उठाया. ठीक है, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकेंड पार्ट, इफ प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 2. उसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट इवन होना चाहिए. उसका मतलब क्या है कि अगर दोनों नंबर इवन हो जाए चलेगा, अगर एक नंबर इवन हो जाए एक नंबर ऑड हो जाए तो भी चलेगा, अगर दोनों नंबर ऑड हो जाए तो वो नहीं चलेगा. तो एक तो हम ऐसे कर सकते हैं कि हमने फेवरेबल केस गिन लिया, पहला भी इवन दूसरा भी इवन. ठीक है, दूसरा पहला इवन दूसरा ऑड, या फिर पहला और दूसरा इवन, ये भी फेवरेबल है. या फिर हमने क्या किया, टोटल में से अनफेवरेबल घटा दिया. ठीक है, तो आंसर क्या हो सकता है, अगर मैं ऐसे गिनूँ इवन इवन और इवन ऑड और ऑड इवन. ठीक है, तो इवन इवन का मतलब क्या है 25 इंटू 25 प्लस इवन ऑड का मतलब क्या है 25 इंटू 26 प्लस 26 इंटू 25 होल डिवाइडेड बाई 51 का स्क्वायर. ये हो गया रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी. ठीक है, इसी को हम ऐसे भी ले सकते थे कि टोटल 51 का स्क्वायर माइनस दोनों ऑड, तो ऑड कितना है 26 इंटू 26 होल डिवाइडेड बाई 51 का स्क्वायर. ठीक है, यू कैन वेरीफाई योर सेल्फ दैट न्यूमरेटर विल बी इक्वल. ठीक है, न्यूमरेटर कैलकुलेट करके देखो, दोनों जगह से सेम ही आंसर आएगा. ठीक, सेकेंड पार्ट हो गया. थर्ड पार्ट, इफ प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 3. ये ठीक है. अच्छा,
मतलब वही बात है, सेम चीज। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 3, उसका मतलब क्या कि या तो दोनों नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए, या फिर एक नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए और दूसरा ना हो, या फिर दूसरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए पहला ना हो। ठीक है, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन है, एक तरीका तो यह करने का। तो 51 में ये ठीक है, 3 से डिविजिबल कौन कौन होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा। तो ऐसे करते करते 17 नंबर्स आ जाएंगे। दे विल बी 17 नंबर्स विच विल बी ऑफ 3 एंड टाइप, मतलब जो 3 से डिविजिबल है, ये ठीक है। एंड 34 नंबर्स विल बी नॉट डिविजिबल, ये ठीक है, डिविजिबल बाय 3। तो जैसे हमने ऊपर बोला था, डिविजिबल को मान लिया मैंने डी बोला और नॉट डिविजिबल को डी बार बोला। तो एक तरीका तो ये है कि दोनों 3 से डिविजिबल हो जाए, या फिर पहला 3 से डिविजिबल हो जाए दूसरा ना हो। बार लगाने का मतलब क्या है, नहीं। या फिर पहला ना हो डिविजिबल, दूसरा हो जाए। ठीक है, तो अगेन रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी, दोनों अगर डिविजिबल हैं तो 17 इंटू 17 प्लस 17 इंटू 34 प्लस 34 इंटू 17 होल डिवाइडेड बाई 51 स्क्वायर। ठीक है, और जैसे हमने ऊपर वाला पार्ट किया है, बाइजेक्शन से अगर करना चाहते हो तो इसी का आंसर हम क्या लिख सकते हैं कि अगर कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल ना हो तो जो उनका प्रोडक्ट है वो भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर दोनों नंबर में से किसी में भी 3 का फैक्टर नहीं है, इफ यू नॉट हैविंग एनी 3, तो मल्टीप्लाई करने के बाद थोड़ा ना 3 आ जाएगा उसमें। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, टोटल माइनस अनफेवरेबल। अनफेवरेबल मतलब नन ऑफ द नंबर्स कंटेन्स 3, दैट मीन्स नन ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 3। तो नॉट डिविजिबल के 34 ऑप्शन, ऐसे आंसर हो गए। ठीक, दिस वॉज थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट, if square of none of the numbers ends in 4, if square of none of the numbers ends in 4, तो अब यूनिट डिजिट की बात चली कि जो स्क्वायर करने पे आखिरी डिजिट है, ये ठीक है, आई स्क्वायर। ठीक है, अगर आई का लास्ट डिजिट जीरो है तो आई स्क्वायर का लास्ट डिजिट जीरो होगा। अगर वन है तो वन है, टू है तो फोर होगा, थ्री है तो नाइन होगा, फोर है तो सिक्स होगा, फाइव है तो फाइव होगा, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। ठीक है, मतलब ये जो हमने आई लिखा है ये लास्ट डिजिट के हिसाब से लिखा है। तो व्हेन आई एम राइटिंग डाउन दिस वन, तो हमारे लिए वन भी ये नंबर है, 11 भी यही नंबर है, 21, 31, 41, 51 सब यही नंबर है, क्योंकि उन सब का यूनिट डिजिट वन है। ठीक है, तो ऐसे ही जब मैंने ये 7 लिखा है तो दिस बेसिकली जो भी हमें सेट दिया गया है जहाँ से हम नंबर ले सकते हैं, यही सेट दे रखा है 1 से लेकर 51 तक। तो अगर मैंने बोला यूनिट डिजिट 7 है तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट 7, 17, 27, 37, 47। ठीक है, हाँ, तो अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो दो नंबर हमने उठाए हैं उनका स्क्वायर करने पे लास्ट डिजिट 4 नहीं आना चाहिए किसी का भी। उसका मतलब क्या है कि जो नंबर हमने उठाए हैं वो यहाँ से नहीं उठा सकते, और कहीं से उठाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के कितने नंबर हो गए, दो का मतलब तो हो गया 2, 12, हाँ 22, 32, 42, 51 तक ही है तो 52 तो है नहीं। ऐसे ही 8 का मतलब क्या है, 8, 18, 28, 38, 48। इनमें से कोई नंबर नहीं होना चाहिए, जो दो नंबर उठाए हैं पहला नंबर इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, दूसरा नंबर इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हैं कितने नंबर, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 मतलब 10 ऑप्शंस कम हो गया। तो पहले नंबर को उठाने का टोटल तरीके तो 51 है, तो पहले नंबर को फेवरेबली उठाने का कितना तरीका हो गया, 41, क्योंकि ये 10 ऑप्शन खत्म हो गया हमारे लिए। तो अब हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 41 इंटू 41 अपॉन 51 इंटू 51, ये आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, हाँ। अब फिफ्थ, इफ सम ऑफ द नंबर्स इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, ओके,
इफ सम ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 5। मतलब हमने जो पहला नंबर n उठाया प्लस n2, दिस शुड बी डिविजिबल बाई 5, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो इस क्वेश्चन को बेसिकली करने के दो तरीके हैं। एक तो हम यूनिट डिजिट की तरफ से देख लेते हैं। मतलब n1 उठाया मान लिया हमने 10, n2 उठाया मान लिया हमने 15, तो दोनों का जो सम आएगा उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 5। तो अगर यूनिट डिजिट 5 है तो 5 से डिविजिबल है, अगर यूनिट डिजिट 0 है तो भी 5 से डिविजिबल है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका हो गया कि हम नंबर को क्लासीफाई कर लें। अगर हमने किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड किया तो क्या क्या हो सकता है, या तो डिवाइड हो जाएगा, 0 रिमाइंडर आएगा, या फिर रिमाइंडर 1 आएगा, या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। सॉरी, 5 रिमाइंडर नहीं आएगा, गलत बोल गया। या तो रिमाइंडर 0 आएगा, या 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। उसका मतलब क्या है, विद रिस्पेक्ट टू डिविजिबिलिटी बाई 5 देयर एग्जिस्ट 5 टाइप ऑफ नंबर्स। मतलब 5 तरह के नंबर होगा अगर हम 5 से डिविजिबिलिटी के बारे में बात करें तो वो नंबर नेमली किस तरह का होगा, या तो नंबर होगा 5n टाइप, या 5n+1 टाइप, 5n+2 टाइप। जैसे 11 हो गया, ठीक है, 11 को अगर मैंने 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, 11 में से 10 चला गया, 1 बचेगा। उसका मतलब क्या है कि 11 5n+1 टाइप नंबर है। या 26 हो गया, 26 को मैंने 5 से डिवाइड किया, 25 चला गया, 1 बचा, मतलब 26 इज ऑल्सो 5n+1 टाइप नंबर। या फिर 5n+2, 5n+3 और 5n+4, इतने तरह के नंबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 1 2 3 4 5, इसमें जो 1 है वो 5n+1 टाइप है, 2 है वो 5n+2 टाइप है, 3 है वो 5n+3 टाइप है। ऐसे करते करते 5 जो है वो 5n टाइप है, 6 जो है वो वापस 5n+1, 7 जो है वो वापस 5n+2। मतलब जो 5 5 का अगर हम क्लबिंग करें तो इन पांचों तरह के नंबर एक एक बार आ जाएगा। उसका मतलब क्या है कि अगर मैंने 1 से लेके 50 तक जाता, 1 to 50, तो ऐसा 10 साइकिल आ जाता। उसका मतलब क्या है, 5n टाइप 10 नंबर होता, 5n+1 टाइप 10 होता, 5n+2 टाइप 10 होता, एंड सो ऑन। ठीक है, बट हमारा तो टोटल सेट कहाँ तक जा रहा है, 51 तक। तो पहले 50 तक तो सब 10 10 तरीके के आ गए। जो 51 आया वो खुद 5n+1 टाइप है। ठीक है, तो अगर 1 से 50 तक होता तो ऐसे भी 10 नंबर हैं, ऐसे भी 10 नंबर हैं, ऐसे भी 10 नंबर हैं, ऐसे भी 10 हैं। बट जो 51 आया वो 5n+1 टाइप आ गया, इसलिए ये 11 नंबर हो गए। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट 1 6 11 26, सॉरी 16 21 26 31 36, ऐसे करके काउंट करो तो देर विल बी 11 नंबर्स। बाकी सब 5 के मल्टीपल्स, 5 10 15, ये सब काउंट करो तो 10 आएगा। ठीक है, हम्म। तो अब उसने हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों नंबरों को ऐड करने पे 5 से डिविजिबल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है, जो फर्स्ट नंबर है अगर वो 5n टाइप हो जाए और ये भी 5n टाइप हो जाए तो इनका जो सम है वो डिविजिबल हो जाएगा 5n से। या फिर अगर ये 5n+1 हो जाए तो इसको 5n+4 होना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है कि इनको जोड़ के ही 5n+5 टाइप नंबर आएगा। मतलब लिटरली जोड़ नहीं रहे, 5n+1 का मतलब क्या है, 5n+1 में कोई n कोई कांस्टेंट नहीं है ये। ठीक है, वो तो 5n+1 का मतलब एनी नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 1 वाइल डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो अगर n1 5n+1 टाइप हो जाए तो n2 को यही होना पड़ेगा, और कुछ भी लो इसमें से, नंबर जो सम है वो 5 से डिविजिबल नहीं हो सकता। और वाइस वर्सा कि ये 5n+4 टाइप्स हो जाए, ये 5n+1 टाइप हो जाए। ठीक है, अगर ये 5n+2 टाइप है तो इट हैज़ टू बी 5n+3 टाइप, एंड वाइस वर्सा 5n+3 तो ये 5n+2। ये ठीक है, तो एंड 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 और यहाँ पे और ऐसे लिखा है, मतलब ये तो ऐड होगा और इनको अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई होगा। तो अगर मैं फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस निकालूं, पहला नंबर 5n टाइप,
कितने तरीके हैं, 10 नंबर अवेलेबल है, तो 10 तरीके हो गए 10। दूसरा नंबर भी 5 एन टाइप, उसका कितना ऑप्शन है 10, तो 10 स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1 टाइप पहला नंबर, कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं 11, तो 11। दूसरा 5n प्लस 4 टाइप्स, तो 5n प्लस 4 टाइप के कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं 10, तो इंटू 10। ठीक है, जब इसी को उल्टा कर दिया कि पहला 5n प्लस 4 और दूसरा 5n प्लस 1, तो वापस ये आ जाएगा, तो इसलिए हमने इसको डबल कर दिया। ठीक है, मतलब ये 2 लिखने से ये और ये एक साथ काउंट हो गया, डबल हो गया। 5n प्लस 2 वापस कितने नंबर हैं 10, 5n प्लस 3 कितने नंबर हैं, वो भी 10 है, तो 10 इंटू 10 इंटू फिर 2, इन दोनों के लिए ये फेवरेबल केसेस हो गए। मतलब दिस इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, मतलब विच इज 100 प्लस दिस इज 220 प्लस दिस इज 200, तो दिस इज 520 आई गेस। एंड टोटल नंबर ऑफ केसेस कितना है वो तो हम पहले काउंट कर चुके हैं 51 स्क्वायर, तो हमारा फिर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 520 अपॉन 51 स्क्वायर, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था। सम ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 5, ये आंसर था। ठीक है, जो ये आंसर आया है एक बार तुम उसको खुद भी ट्राई कर सकते हो, जो मैंने दूसरा मेथड बताया था। सेकंड मेथड क्या था, सेकंड मेथड ये था कि हम यूनिट डिजिट के तरफ से देखें। जैसे अगर पहले का यूनिट डिजिट 8 आ जाए, तो दूसरे का यूनिट डिजिट अगर 2 आ जाए, तो दोनों को ऐड करके यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा, तो भी 5 से डिविजल हो जाएगा, तो वो दूसरा तरीका है। ठीक है, और अब सिक्स्थ पार्ट क्या है, सम ऑफ द नंबर्स इज डिविजिबल बाई 3। अगर हमने बोला सम ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 3, तो लॉजिक विल रिमेन द सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एग्जैक्टली सेम ही लॉजिक आएगा। ओके, तो जो 6 से डिविजिबिलिटी है उसके लिए हमने क्या बोला, लॉजिक विल रिमेन द सेम एग्जैक्टली, ये ठीक है। सॉरी 3 से डिविजिबिलिटी, तो 5 से डिविजिबिलिटी के रेस्पेक्ट में हमने क्या होता है कि नंबर विल बी ऑफ 5 टाइप्स, ये ठीक है। ऑन द सेम लाइन अगर हम बोले 3 से डिविजिबिलिटी के रेस्पेक्ट में देर विल बी 3 टाइप ऑफ नंबर्स, दैट इज 3n, 3n प्लस 1 एंड 3n प्लस 2। 5 का नंबर जैसे 5 की साइकिल में आ जाएगा, हर 5 की साइकिल में हर तरह का नंबर एक आ जाएगा। वैसे जो तीन से डिविजिबिलिटी के रेस्पेक्ट में 3 की साइकिल में आ जाएगा, जैसे 1 2 3, इसमें 1 3n प्लस 1 टाइप है, 2 3n प्लस 2 टाइप है, 3 3n टाइप है। ठीक है, फिर 1 2 3 के बाद 4 5 6, 4 फिर 3n प्लस 1 टाइप, 5 फिर 3n प्लस 2 टाइप, 6 फिर 3n टाइप। तो ऐसे करके अगर हमने 3 की साइकिल में देखा, तो 51 नंबर्स जो हैं उसमें टोटल 17 साइकिल्स आ जाएंगी। उसका मतलब क्या, 3n टाइप 17 नंबर्स हैं, ये टाइप 17 नंबर्स हैं, ये टाइप 17 नंबर्स, ये ठीक है। तो डायरेक्टली लिख दे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी, या तो दोनों नंबर 3n टाइप होना चाहिए, ये ठीक है, और एक 3n प्लस 1 एंड दूसरा 3n प्लस 2 टाइप होना चाहिए, ये ठीक है। एंड परमुटेशन उल्टा, पहला 3n प्लस 2 टाइप, दूसरा 3n प्लस 1 टाइप। तो अगर दोनों 3n टाइप है तो उसका नंबर ऑफ केसेस 17 इंटू 17, और का मतलब क्या है प्लस। अगर एक 3n प्लस 1 टाइप है और 3n प्लस 2 टाइप है, तो वो भी 17 इंटू 17 इंटू 2। 2 क्यों, क्योंकि अगर ये 3n प्लस 2 है और ये 3n प्लस 1 है, इसके लिए, एंड होल डिवाइडेड बाई 51 स्क्वायर। ठीक है, इसमें 17 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बी 3 इंटू 17 इंटू 17 अपॉन 51 इंटू 51, तो आंसर कितना आ गया 1/3। ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, आई होप you have enjoyed this question. Now let's one more question. Next question, I mean. That 3 vertices are selected at random from vertices of a regular hexagon. ये ठीक है, find the probability if they form an equilateral triangle. ये है क्वेश्चन।
उसने लगा कि एक हेक्सागन दे रखा है, रेगुलर हेक्सागन, उसमें से हमने 3 वर्टिसेस उठाया, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो तीनों वर्टिसेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए। ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, ये हो गया रेगुलर हेक्सागन मान लिया। ये मान लिया वर्टेक्स 1 है, वर्टेक्स 2, 3, 4, 5 एंड 6। अगर मैंने मान लिया V1, V6 और V5 उठाया, तीनों एडजेसेंट उठाया, ये ठीक है, तो तुम्हें दिख जाएगा कि ये रेगुलर, सॉरी, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल तो बनेगा नहीं, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, अगर मैंने तीनों वर्टिसेस एडजेसेंट उठाया, तो अगर मैंने मान लिया 2 एडजेसेंट उठाया, तो तीसरा आप कहीं पे भी उठाओ, ये ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन ही नहीं सकता इससे। ये ठीक है, कैसे ही बना लो। इक्विलेटरल ट्रायंगल बेसिकली कब बनेगा? बेसिकली इक्विलेटरल ट्रायंगल को तो हम ऐसे भी सोच सकते हो कि जो 3 वर्टेक्स है हमारे, मान लिया ए, बी और सी, तो सिमेट्रिकली प्लेस्ड हैं तीनों। उसका मतलब क्या है कि ए के लिए जैसा बी है वैसा ही सी है, मतलब जहां बी होना चाहिए उसी की रेस्पेक्ट में सी होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मान लिया मैंने बोला कि ये दोनों एडजेसेंट एडजेसेंट है और तीसरे वाला एडजेसेंट लिया नहीं, ये ठीक है, क्योंकि मैंने तो बोल दिया पहले कि अगर तीनों एडजेसेंट हैं तो ये बन ही नहीं सकता कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, क्योंकि ये 120 डिग्री होता है। आई होप यू नो दैट। ठीक है, तो अगर 3 एडजेसेंट नहीं है तो फिर हमने दूसरा केस बनाया कि अगर 2 एडजेसेंट है। अगर 2 एडजेसेंट है तो फिर ये सिमेट्री तो आई नहीं क्वेश्चन में, क्योंकि जो तीसरे वाला हो गया वो स्पेशल हो गया, वो किसी के एडजेसेंट नहीं है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, मैं तो लाइन ऑफ थॉट बता रहा हूँ, लाइन ऑफ थिंकिंग बता रहा हूँ। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल फाइनली ऐसे ही बन सकता है कि जब तीनों ऑल्टरनेट वाले बने, एक तो ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला। ये ठीक है, तो जैसे मान लिया इस वाले ट्रायंगल में मैं देखूं, V4 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो V6 एक वर्टेक्स छोड़ के है, तो V2 भी एक वर्टेक्स छोड़ के, तो अब ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। V4 के रेस्पेक्ट में V2 एंड V6 सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, तो अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अगर हमने ऑल्टरनेट लिया तो दो ही तरीके, तो फिर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? दो ही ट्रायंगल बना सकते हैं डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल हमारे पास 6 वर्टिसेस हैं, 3 वर्टिसेस सेलेक्ट करने के कितने तरीके हो सकते हैं? 6C3। तो यही प्रोबेबिलिटी हो गया, दिस इज 2/654/3 फैक्टोरियल। ये और ये कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, तो आंसर हो गया 1/10। ये आंसर हो गया। ठीक है, एंड आई थिंक देयर आर इनफ इलस्ट्रेशंस। बस लास्ट इलस्ट्रेशन और लेते हैं इस टॉपिक के ऊपर, देन विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। लेट अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। एक फेयर कॉइन है, उसको 4 बार उछाला गया। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑल आउटकम्स आइडेंटिकल एंड दिस। अच्छा, इस क्वेश्चन में इसने बोला है कि टॉस 1, टॉस 2, टॉस 3, टॉस 4, ये ठीक है, ऐसे कॉइन है। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी मान लूँ ना कि 4 कॉइन एक साथ उछाले गए, तो क्वेश्चन इज आइडेंटिकल। ये ठीक है, या तो मैं बोलूँ एक ही कॉइन को 4 बार उछाला गया, या मैं बोलूँ 4 कॉइन एक साथ उछाले गए, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है, क्योंकि सेकंड जो टॉस है उसको मैं सेकंड कॉइन बोल सकता हूँ कि ये सेकंड कॉइन है, तो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस है। खैर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे लिए। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या हो जाएगा? इसके ऊपर 2 ऑप्शन है, हेड या टेल। ऐसे ही इसके ऊपर 2 ऑप्शन है, हेड या टेल। तो टोटल ऑप्शंस कितने हो जाएंगे? 2 × 2 × 2 × 2 विच इज 16, 2⁴। ठीक है, अब आंसर लिख लेते हैं पहला। उसने पहले वाले केस में क्या बोला है? ऑल आउटकम्स आर आइडेंटिकल। दैट मीन्स इधर ऑल आउटकम्स आर हेड और ऑल आउटकम्स आर टेल। केवल दो ही केस है, या तो सारे के सारे एच 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 हो जाए, या फिर सब टी 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 ऐसे हो जाए। तो अगर 2 ऑप्शन है तो 2 फेवरेबल केसेस, टोटल 16 केसेस, तो प्रोबेबिलिटी 1/8। दिस इज रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ये आंसर हो गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट में द इक्वल नंबर ऑफ हेड्स एंड टेल्स। उसका मतलब क्या है कि 2 हेड होना चाहिए एंड 2 टेल होना चाहिए। ठीक है, तो 2 हेड, 2 टेल, ये ठीक है।
अब दो हेड तो कहीं कहीं भी हो सकता है, ये ठीक है। जब ये 16 हमने लिखा है, तो अगर मान लिया मेरा आउटकम ऐसा है एच 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 टी, या फिर हमारा आउटकम ऐसा है एच टी एच एच, ठीक है, तो ये वाला आउटकम एंड ये वाला आउटकम दोनों सेपरेटली काउंट हुआ है इसमें 16 में। दोनों सेम नहीं है ऑफ कोर्स, मतलब पहले हेड आया दूसरा टेल आया, या पहला टेल आया और दूसरा हेड आया, ये अलग अलग है, ठीक है। तो जब उसने बोला कि इक्वल नंबर ऑफ हेड्स एंड टेल्स, तो टोटल 4 है, अगर इक्वल नंबर है तो 2 हेड और 2 टेल होना चाहिए। तो 2 हेड और 2 टेल में ये भी मैटर करेगा कि हेड कहाँ कहाँ है, टेल कहाँ कहाँ पे। मतलब एच एच टी टी ये अलग है, और टी एच टी एच ये अलग है। तो ऐसे कितने परमुटेशन बन जाएंगे, उतने केसेस बन जाएंगे। तो परमुटेशन कितने बन जाएंगे, 4 चीज़ें हैं, उसमें 2 एक जैसा है, 2 एक जैसा है, ये ठीक है, इतने परमुटेशन बन जाएंगे। दिस इज 6। तो अब हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ केसेस जो हैं, जैसे पहले आउटकम में हेड आया, दूसरे में हेड आया, फिर टेल आया, फिर हेड आया, ये एक आंसर, ये एक सीक्वेंस ऑफ आउटकम हो गया। या पहले 3 टेल आए फिर एक हेड आया, या चारों हेड आ गया। ऐसे करके जब हमने गिना टोटल पॉसिबिलिटीज, तो वो हमारा 16 आया। एंड ऑल दीज 16 आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, ठीक है। अब इसमें से हमारा फेवरेबल कितना आया, वही टी 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 एच एच ऐसे करके टोटल जो 16 है उसमें से मैंने देखा कि फेवरेबल कौन कौन है। तो जब हम फेवरेबल उसमें से काउंट करेंगे तो वो हमारे लिए 6 आएगा। तो इसलिए हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 6/16 और 3/8, ये आंसर होगा सेकेंड पार्ट का। थर्ड पार्ट का, हेड एंड टेल अकर ऑल्टरनेटिवली। हेड एंड टेल ऑल्टरनेटिवली आ रहे हैं। अब उसने ये नहीं बोला है कि हेड एंड टेल अकर्स ऑल्टरनेटिवली स्टार्टिंग विद हेड, ये नहीं बोला है। तो उसका मतलब क्या है कि एच टी ये भी चलेगा, एंड टी एच ये भी चलेगा। तो दो हमारा फेवरेबल हो गया, टोटल 16 हो गया, तो वापस 1/8 ये आंसर हो, ठीक है। एक पार्ट और बच गया, फोर्थ पार्ट, विच इज नंबर ऑफ हेड इज नॉट ग्रेटर देन नंबर ऑफ टेल्स, ठीक है। नंबर ऑफ हेड एंड नंबर ऑफ हेड नंबर ऑफ टेल से ज़्यादा नहीं है। तो उसका मतलब क्या है कि या तो कम है या बराबर है, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है, हेड कम रहना चाहिए या बराबर रहना चाहिए, या तो एक भी ना आए, चारों टी आ जाए, या फिर एक एच आ जाए और 3 टी आ जाए, या फिर 2 एच आ जाए और 2 टी आ जाए, ये फेवरेबल है, ठीक है। चारों टी आ जाए एक तरीका, इसके कितने तरीके हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल/3 फैक्टोरियल, मतलब 4 तरीके। एच या तो पहले पे आए या दूसरे पे या तीसरे पे, आपको तो इसको भी कैलकुलेट करके 4 आ जाएगा। इसके कितने तरीके आ जाएंगे, 4 फैक्टोरियल/2 फैक्टोरियल ये तो हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया, एंड सॉरी फेवरेबल नंबर ऑफ वेज हो गया। टोटल नंबर ऑफ वेज इज 60, तो दिस इज 1+4+6 16 विच इज 11/16, ठीक है। हाँ ओके, एक और ले लेते हैं, वैसे तो मैंने बोल दिया था पहले के बस ये लास्ट है, बट लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल। Let in a race, 3 persons A, B, C are participating. The chances of A winning the race is twice as that of B. ठीक है, and chances of B winning the race is thrice as that of C. Find the odd against their winning the race. Okay, simple है। मान लिया probability of C winning the race is alpha, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से B का चांस 3 गुना है, शुड बी 3 अल्फा, ये ठीक है। एंड A का चांस B का डबल है, तो ये 6 अल्फा। अब इसने बोला कि टाई वाई पॉसिबल नहीं है, उसका मतलब क्या है कि इन तीनों में से एक जीतेगा पक्का, तो इसके अलावा और कुछ नहीं बचा, मतलब ये सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो गया। तो अब अल्फा +3 अल्फा +6 अल्फा टोटल कितना होना चाहिए, दो एक साथ तो नहीं जीत सकता, या तो ये जीतेगा या ये जीतेगा या ये जीतेगा, ये 1 होना चाहिए। टोटल तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो सारी पॉसिबिलिटीज़ की प्रोबेबिलिटीज़ का समेशन 1 होता है। तो यहाँ से कितना हो गया, 10 अल्फा इज इक्वल टू 1 और अल्फा इज इक्वल टू 1/10,
ठीक है, ये हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग द मैच कितना हो गया, 6/10, दैट इज 3/5। तो इसका ऑड्स अगेंस्ट कितना हो गया, ऑड्स में क्या बोलते हैं, अनफेवरेबल वर्सेस फेवरेबल। तो अब ऐसे बोल सकते हैं 5 में से 3 फेवर कर रहा है तो 2 फेवर नहीं कर रहा है, तो 2:3 हो गया, अनफेवरेबल वर्सेस फेवरेबल। ऐसे ही पी बी कितना हो गया, 3 अल्फा, 3 अल्फा मतलब 3/10, ये ठीक है। तो इसके लिए ऑड अगेंस्ट कितना हो जाएगा, इसके लिए 3 फेवर कर रहा है और 7 अपोज कर रहा है, तो ऑड अगेंस्ट बी विनिंग द गेम कितना हो जाएगा, मैच 7:3, ठीक है, क्योंकि 7 फेवर कर रहा है, 7 अपोज कर रहा है, 3 फेवर कर रहा है। पी सी कितना था, अल्फा विच इज़ 1/10, तो ऑड्स अगेंस्ट सी विनिंग द गेम विल बी, इसके लिए एक फेवर कर रहा है और बचा हुआ 9, ये ठीक है, अनफेवरेबल है, तो 9:1, ये आंसर हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन, यही इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर है। तो आई होप यू आर एबल टू गेट इट।